अगर मैं कहूं कि आपका मोबाइल रोज 3 से 6 घंटे नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी चुरा रहा है तो आपको अजीब लगेगा, शायद यकीन भी नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप 7 ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे बिना विल पावर के भी मोबाइल की लत को कम कर सकते हैं। और सिर्फ लत ही नहीं, आप ये भी समझ पाएंगे कि आपका दिमाग सिर्फ आखिर इस छोटी सी स्क्रीन के आगे इतना मजबूत क्यों हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि मोबाइल की लत असल में है क्या। ये कोई आम आदत नहीं है, ये दिमाग के उस हिस्से में जुड़ी है जो इनाम और खुशी को कंट्रोल करता है। जब भी आप फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या कोई नई रील स्क्रॉल करते हैं, आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। यही डोपामीन आपको बार बार फोन की तरफ खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नशा दिमाग को बार बार अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल ये है कि दिमाग में डोपामीन काम कैसे करता है। जब आप कुछ नया देखते हैं, एक मजेदार वीडियो, एक लाइक, एक मैसेज, तो दिमाग सोचता है अरे ये तो अच्छा लगा, थोड़ा सा और देखते हैं। और यही थोड़ा और कब घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग को यकीन ही नहीं होता कि अगली रील अच्छी होगी या नहीं, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। यही वो साइंस है जिस पर आज पर हर सोशल मीडिया ऐप बना है। आप बात करते हैं कि मोबाइल एडिक्शन के 7 बड़े नुकसान की जो शायद आपकी जिंदगी में चुपचाप घुस चुके हैं। पहला, फोकस कम होना। लगातार नोटिफिकेशन और स्क्रॉलिंग की वजह से दिमाग एक काम पर देर तक टिक नहीं पाता। दूसरा, नींद क्वालिटी खराब होना। रात को सोने से पहले फोन चलाना दिमाग को जागाता रहता है जिससे गहरी नींद नहीं आती। तीसरा, रिश्तों में दूरी। सामने बैठे इंसान से ज्यादा ध्यान फोन पर चला जाता है। चौथा, आत्मविश्वास से कमी। दूसरों की दिखावटी जिंदगी देखकर खुद की तुलना करना शुरू हो जाता है। पांचवा, समय की बर्बादी। दिन के कई घंटों बिना कुछ हासिल किए निकल जाते हैं। छठा, मानसिक थकान। लगातार जानकारी की बाढ़ दिमाग को थका देती है। सातवां, याददाश्त कमजोर होना। दिमाग हर चीज फोन पर छोड़ने की आदत डाल देता है, इसलिए कुछ याद रखने की क्षमता घटती जाती है। अगर आपको इनमें से एक भी पॉइंट अपनी जिंदगी से जुड़ता महसूस हो रहा है तो कमेंट में बस एक लिखिए ताकि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे के पॉइंट आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाले हैं। अब सवाल है ये है कि कैसे पहचाने कि आपको सच में मोबाइल एडिक्शन है। इसके लिए 7 संकेत हैं, ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत, बिना वजह बार बार फोन चेक करना भले ही कोई नोटिफिकेशन न आए हो। दूसरा, फोन दूर रखते ही बेचैनी या घबराहट महसूस होना। तीसरा, बस 5 मिनट कहकर फोन उठाना और घंटों निकल जाना। चौथा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम फोन चेक करना। पांचवा, असली जिंदगी की बातचीत से ज्यादा फोन पर की गई बातचीत में दिलचस्पी होना। छठा, काम करते वक्त बार बार ध्यान फोकस फोन की तरफ भटकना। सातवां, फोन इस्तेमाल करने के बाद भी संतुष्टि महसूस न होना बल्कि खालीपन या थकान महसूस होना। अगर आपको इनमें से 3 या उसमें से ज्यादा संकेत अपने अंदर दिखे तो समझ लीजिए ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है जिसे तोड़ना जरूरी है। लेकिन घबराइए मत क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि आखिर ये सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपको बार बार फोन उठाने पर मजबूर कैसे करते हैं और कैसे आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम कोई साधारण सिस्टम नहीं है, ये दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों और साइकोलॉजिस्ट की टीम मिलकर बनाती है और इसका सिर्फ एक मकसद होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रोके रहना। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, एल्गोरिथम तुरंत नोट करता है कि आपको कितनी देर देखा, कहाँ स्क्रॉल किया, कहाँ रुके, फिर वो आपको बिल्कुल वैसा ही लेकिन थोड़ा और नशीला कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि एक रील से शुरू होकर आप कब 50 रील देख जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये कोई गलती नहीं, ये पूरी तरह प्लान की गई डिजाइन है। आपका ध्यान बेचा जा रहा है और आप भी उसका प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं कि ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को कैसे खत्म करती है। जब भी आप किसी जरूरी काम में बीच में फोन उठाते हैं, दिमाग को वापस उसी काम पर फोकस करने में औसत 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, दिन में अगर आप 15 से 20 बार फोन उठाते हैं तो आपका असली गहरा फोकस वाला समय लगभग खत्म ही हो जाता है। यही वजह है कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बावजूद शाम को लगता है कि कुछ ठोस हासिल ही नहीं हुआ, दिमाग थका हुआ है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलने के 10 वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीके। ये कोई मुश्किल टिप नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव हैं जो अक्सर बड़ा दिखाते हैं। पहला, फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल यानी ब्लैक या व्हाइट कर दीजिए। रंग गायब होते ही दिमाग को दिलचस्पी अपने आप कम हो जाती है। दूसरा, नोटिफिकेशन सिर्फ जरूरी ऐप ही ऑन रखिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। तीसरा, फोन को बेडरूम से चार्ज बाहर कर दीजिए ताकि सोने से पहले आप उठते ही सबसे पहला काम फोन चेक करना न पड़े। चौथा, दिन में एक फिक्स समय तय कीजिए सोशल मीडिया के लिए, बाकी समय ऐप को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। पांचवा, 20-20-20 रूल अपनाइए। हर 20 मिनट काम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कुछ देखिए। इससे फोन की
तरफ ध्यान खुद ब खुद कम भटकेगा। छठा, सुबह उठने से पहले 1 घंटे फोन को हाथ मत लगाइए, इससे पूरा दिन शांत दिमाग से शुरू होता है। सातवां, जब भी बोरियत महसूस हो फोन उठाने के बजाय 20 मिनट कुछ और कीजिए, पानी पीना, स्ट्रेचिंग या बाहर देखना। आठवां, किसी एक ट्रस्टेड दोस्त या परिवार वालों को बताइए कि आप स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही आदत तोड़ने से बहुत मदद करती है। 9वां, फोन से एक ऐसा ऐप रखिए जो आपकी डेली स्क्रीन टाइम दिखाए, क्योंकि जो दिखता है वही करता है। 10वां, हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रखिए, जहां फोन सिर्फ जरूरी कॉल के लिए ही इस्तेमाल हो। अगर आप इनमें से सिर्फ 3 तरीके भी अपना लें तो बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। और बदलाव कैसे दिखेगा, ये जानने के लिए आखिरी पॉइंट पर आते हैं। 30 दिनों बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। फोकस साफ महसूस होगा, छोटे कामों में भी दिमाग पूरी तरह लगेगा, नींद गहरी और शांत हो जाएगी, सुबह उठते ही थकान की जगह ताजगी महसूस होगी, मेमोरी बेहतर होगी क्योंकि दिमाग हर चीज फोन पर छोड़ने के बजाय खुद याद रखना शुरू करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि दूसरों की दिखावटी जिंदगी से तुलना करना अपने आप कम हो जाएगा, और सबसे बड़ी ताकत, समय वापस मिलेगा। वो समय जो कभी बिना नोटिस किए स्क्रॉलिंग में उड़ जाता था, अब आपके सपनों, आपके गोल्स और आपके असली रिश्तों में लगेगा। मोबाइल कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका गुलाम बनना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा पाया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा तरीका आप आज से शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई